हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डेबिट शेयर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? 2014 प्राइवेट का है, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें डिबेंचर्स की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसमें सिर्फ लिखा होगा इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ शेयर्स की एंट्री होगी। अब बेसिकली शेयर्स क्या होते हैं? दिस आर दी पार्ट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो उसका मतलब कि आप पार्शली ओनर होते हो कंपनी के, लेकिन आप जो है आपके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती। यानी कि आप कंपनी की जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इस तरीके से डिसीजंस नहीं ले सकते कंपनी के लिए। इवन दो यू आर द ओनर बट द कंपनी इज़ अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो इस वजह से आप जो उसके अंदर डिसीजंस नहीं मतलब मेक कर सकते हो अनटिल अनलेस यू हैव द 50% ऑफ द शेयर्स। यानी कि आपके पास आपकी जो शेयर की होल्डिंग इतनी हो कि आप 50% क्रॉस कर जाओ, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज कि टोटल कंपनी की जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो कुछ 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख क्या है? 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और उसका 50,000 आपके पास है, यानी 50,000 शेयर्स आपके पास है। तो इसका मतलब कि आपका शेयर कितना बना? 50% का। तो इस सिचुएशन में जो आप डिसीजंस मेकर बन सकते हो कंपनी के, ठीक है। फिर आप एक तरीके से इन्वेस्टर हो जाओगे, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाओगे, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा ये कम सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शेयर्स के हवाले से आपको थोड़ी ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूएस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अथोराइज कैपिटल और ₹5 मिलियन, ठीक है। यानी कि उनकी जो टोटल वर्थ थी उनकी कंपनी की 5 मिलियन की थी। अथोराइज कैपिटल यानी कि मार्केट कैपिटल की कितनी मार्केट में इस पूरी कंपनी की कितनी वैल्यू है। अगर मैं आज इस कंपनी को बाय करना चाहूँ तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे इस पूरी कंपनी को खरीदने के लिए? तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? 5 मिलियन चाहिए होगा इस पूरी की पूरी कंपनी को खरीदने के लिए। फिर लिखा होगा डिवाइडेड इंटू 500 ऑर्डिनरी शेयर्स और ₹10 ईच, ठीक है। तो 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 दैट इज 5 मिलियन। यानी कि अगर मैं ये 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स अक्वायर कर लेता हूँ जिनकी एक शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपये है और ये 5 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपये है तो 5 लाख मल्टीप्लाई 10 दैट इज 5 मिलियन। तो यानी कि ये पूरी कंपनी मेरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सीन कुछ इस तरीके से है। फिर आगे लिखा है कि अच्छा ड्यूरिंग जनवरी द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। कुछ इवेंट्स हुए तो उनको देख के हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो पहला इवेंट है कंपनी ऑफर्ड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन ₹15, ठीक है। 14 रुपीज़ पे उन लोगों ने कंपनी ने जो है 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफर किया कि भाई 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर हम जो है मार्केट के अंदर सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि बैंक इन्फॉर्म दैट द एप्लीकेशन फॉर 1,65,000 शेयर्स एंड हैव बीन रिसीव्ड। फिर आगे को इंटरेस्ट में लिखा है कि कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट एंड एडवाइज द बैंक टू रिफंड द एक्सेस मनी। अब देखेंगे होता क्या है कि कंपनी जब फर्स्ट टाइम आईपीओ लॉन्च करती है या फर्स्ट टाइम पब्लिक जाती है। अच्छा, फर्स्ट टाइम पब्लिक जाने का मतलब क्या है कि पहली दफ़ा वो शेयर्स इशू करने जा रही है, राइट। तो जब कंपनी पहली दफ़ा शेयर्स इशू करती है तो उसको एक एंटिटी की हेल्प चाहिए होती है। वो एंटिटी होती है आपकी इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, या अंडर राइटर, जिसको हम अंडर राइटर भी कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स को। अब जाहिर सी बात है कंपनी नई नहीं है, कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो क्या होता है कि अंडर राइटर बेसिकली उसकी पब्लिसिटी कर रहा होता है उस कंपनी की और उसकी शेयर्स को आगे सेल आउट करा के देता है और बदले में वो अपनी कमीशन या फीस वगैरह चार्ज कर रहा होता है उस कंपनी से। और दूसरा तरीका ये होता है कि बैंक पहले उस कंपनी से ख़रीदता है डिस्काउंटेड रेट पे और फिर आगे जाके सेल करता है उसको प्रीमियम पे, ठीक है। अगर शेयर्स जो है अपनी इसकी पावर से ज़्यादा में बिकते हैं तो आप एक प्रीमियम की प्रीमियम की एंट्री रिकॉर्ड करते हो। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो शेयर की जो पावर वैल्यू से ऊपर जितना पैसा आपने कमाया दैट इज़ प्रीमियम, और पावर वैल्यू से नीचे जितना पैसा आपने गवाया दैट इज़ डिस्काउंट, ठीक है। सो ये डिस्काउंट और प्रीमियम का ये चक्कर होता है। जैसे लेट सपोज कि अगर आप की शेयर की जो पावर वैल्यू 10 रुपये है लेकिन आप जो शेयर को 12 रुपये में सेल करते हो तो इसका मतलब क्या गया, जो 2 रुपये यहाँ पे आपने क्या कमाया? प्रीमियम कमाया। और इसका ये वाइस वर्सा कर ले तो अगर ये शेयर 10 रुपये का लेकिन आपने 9 रुपये का सेल किया तो 1 रुपये का लॉस किया पर शेयर पे, ठीक है। और ये डिस्काउंट इसकी डिस्काउंट की एंट्री पास होगी और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा डेबिट साइड पे पास होती है, प्रीमियम की एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे पास होती है। ये प्रीमियम एज अ प्रॉफिट आप कह लें, ठीक है, एज अ प्रॉफिट की तरह रिएक्ट करता है और डिस्काउंट जो है वो एज अ लॉस की तरह रिएक्ट करता है। लॉस आप ऑलवेज डेबिट साइड पे डालते हो, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, तो पहले अच्छा इसका सीन क्या होता है पूरा आईपीओ लॉन्च करने का कि अब जैसे आईपीओ लॉन्च हो गया, ठीक है, मैं अंडर राइटर ने रोड शो किए, कंपनी की पब्लिसिटी भी कर ली, ऐसी शेयर्स के लिए अब अप्लीकेशन आना अब शुरू हो गई। अच्छा, इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस, ठीक है, कि लोग पहले क्या करते हैं कंपनी को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब किस तरीके से करते हैं? एप्लीकेशन के थ्रू।
अब एप्लीकेशंस किसकी होती हैं कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर हम खरीदना चाह रहे हैं, और उसके एप्लीकेशन जब सबमिट करवाते हैं कंपनी के अंदर कि भाई हमें इतने की शेयर्स चाहिए, तो उसके साथ साथ पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बाज़ औक़ात की कंपनी बोल रही होती है कि भाई हम 1 लाख शेयर जो है वो बेचना चाह रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन आ जाती हैं 1,67,000 या 1,67,000 या कुछ मज़ीद, मतलब कि ज़्यादा प्राइस ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो और मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के साथ पैसे भी आते हैं, तो उसका मतलब कि ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि भाई जितने शेयर्स कंपनी को अलॉट करने थे या ऑफ़र करने थे वो दे देती है, और बाकी जो एक्सेस पेमेंट आ गई है या एक्सेस में जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको, उन बंदों को उनकी पेमेंट रिफ़ंड हो जाती है। ठीक है, तो ये काम होता है बेसिकली पूरा शेयर को इशू करने का। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि कंपनी ने 1 लाख शेयर ऑफ़र किया फॉर सब्सक्रिप्शन, और ये जो ऑफ़र किया 14 रुपीज़ का, यानी कि प्रीमियम पे ऑफ़र करिए कि भाई हम आपको जो है वो एक शेयर हमारे पास 10 रुपये का, लेकिन हम आपको ये 14 रुपीज़ का बेचेंगे, ना कि 10 रुपये में। तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, इसकी एंट्री बेसिकली ये रिकॉर्ड करोगे कि सबसे पहले तो आप दिखाओगे कि कंपनी के बैंक के अकाउंट में कितना पैसा आया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम कंपनी की बात करें तो कंपनी अपना हर ट्रांजेक्शन कोई भी कैश में नहीं करती, बहुत मुश्किल से कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो बैंक के थ्रू ही होती हैं। तो जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैंक को एज अ कैश के तौर पे, यानी कि जैसे कैश इन हैंड होता है और कैश एट बैंक होता है, तो यहाँ पे ये कैश एट बैंक वाले बैंक है। ठीक है, तो जब भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जाएगा तो आपका क्या बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, बढ़ेगा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे बढ़ेंगे। तो यह क्या होगा कि आपका एसेट बढ़ रहा है। तो जब एसेट जब बढ़ता है तब उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। अभी कितने से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे, और एक शेयर जो है आपने प्रीमियम पे इशू किया, 4 रुपये का प्रीमियम पर शेयर कमाया, और ये टोटल, और ये जो है 10 रुपये का पार, मतलब 10 रुपये का शेयर था, उसकी पार वैल्यू थी 10 रुपये, और 4 रुपये आपने मजीद ऊपर कमाए एज अ प्रीमियम, तो ये हो गए 14। ठीक है, सो 1 लाख मल्टीप्लाई 14,000, ये कितने हो जाएंगे आपके। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे आपको दिखाना भूल गया। बेसिकली पैसे तो हमें 1 लाख शेयर्स के रिसीव हो ही नहीं है, हमें पैसे 1,65,000 शेयर्स के इशू हुए हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई थी। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब आप कंपनी जो है भाई 1 लाख शेयर ऑफर कर रही है, लेकिन लोगों ने उसको वो ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिया, और यानी कि 1,67,000 शेयर्स के लिए उसको एप्लीकेशन दे दी, यानी कि सब्सक्राइब कर दिया, तो उसका मतलब कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। और उसका वाइस वर्सा लेने तो क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बेसिकली कंपनी को जो पेमेंट हुई है, पेमेंट रिसीव्ड हुई है, वो 1,65,000 शेयर्स के अगेंस्ट हुई है, ना कि 1 लाख शेयर के अगेंस्ट हुई है, क्योंकि कंपनी जो है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, जबकि कंपनी के पास इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ज़्यादा आ गई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो 1,65,000 के अगेंस्ट हमें पैसे में रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 1 लाख को नहीं, 1,65,000 को यहाँ पे मैं लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 14 से, तो ये आपका कितना बन जाएगा, लेट मी जस्ट पुट दिस नंबर्स इनटू कैलकुलेटर। सो ये आ गया 1,65,000 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये आपके पास कितना आ गया, 3 लाख, सॉरी, और ये हैं आपके 2,310,000। ठीक है, या 2,310,000। सो 2,310,000 ये जो है वो रिसीव हुए हैं, किसको, कंपनी को। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट हुए हैं, एप्लीकेशंस के अगेंस्ट। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशंस आती हैं और एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आता है। ठीक है, सो ये एप्लीकेशंस आ गई, कितने की एप्लीकेशंस आई है, 2,310,000 की। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़, ये एप्लीकेशन जो है वो जब भी बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे, तो यानी कि क्रेडिट साइड पर इसका प्लस है। और इस एप्लीकेशन को आपने ख़त्म करना होता है 2 तरीक़ों से, एक इसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करके, और दूसरा इसके अगेंस्ट रिफंड इशू करके, यानी कि जो पैसा आपको एक्सेस में आ गया वो आप पैसा देते हो और इस एप्लीकेशन को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करके ख़त्म कर देते हो। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस एप्लीकेशन को ख़त्म करनी है, बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह बिहेव कर रहा होता है, यानी कि जब भी बढ़ेगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे, जब भी घटेगा तो आप उसको डेबिट करोगे। ठीक है, दूसरी एंट्री पढ़ते हैं। दूसरी एंट्री में क्या लिखा हुआ है, दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि भाई द बैंक इन्फॉर्म्ड दैट एप्लीकेशन फॉर 1,65,000 शेयर्स हैव बीन रिसीव। ठीक है, तो इसको हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ नॉट आई ट्रांजेक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, तो उसको हमने रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा हुआ है,
द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट एंड एडवाइस बैंक टू रिफंड द एक्सेस मनी। ठीक है, पहले तो हम ये दिखाते हैं कि भाई शेयर्स के अगेंस्ट हमने जो एप्लीकेशंस के अगेंस्ट हमने जो शेयर्स अलॉट किए, शेयर्स दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप एप्लीकेशंस को यहाँ पे डेबिट करोगे कितने से, 1 लाख से। ठीक है, सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाई 10, सॉरी 14 नॉट 10, 1 लाख मल्टीप्लाई 14 से क्यों क्या है, क्योंकि जो है शेयर्स जो है कंपनी ने प्रीमियम पे दिए, 4 पे प्रीमियम कमाया हर शेयर पे। ठीक है, 10 रुपये का नहीं बेचा बल्कि 14 रुपीज़ का बेचा। तो याद है 1 लाख क्या है, दिस आर द नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये कितने हो गया 1,04,00,000। ठीक है, सो 1,04,00,000 की एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस में, ये माइनस में है। ठीक है, फिर इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट हमने शेयर्स दे दिए। तो कंपनी के यहाँ से क्या गए, शेयर्स गए। कितने शेयर्स गए, 1 लाख शेयर्स गए, राइट। और ये शेयर जो है 10 रुपये का था एक। ठीक है, सो 1 लाख मल्टीप्लाई 10, दैट इज, ये कितने हो जाएंगे 1 लाख मल्टीप्लाई 10, दैट इज 1 मिलियन। ठीक है, सो 1 मिलियन यहाँ से रुपीज़ मतलब वर्थ ऑफ शेयर्स जो है कंपनी के यहाँ से गए। और ये कंपनी ने प्रीमियम पे सेल किया। ठीक है, प्रीमियम पे दिए, तो प्रीमियम कितने का दिया, हर शेयर पे 4 रुपये का, क्योंकि 14 रुपीज़ का बिका। ठीक है, पूरा शेयर जो है 14 रुपीज़ का बिका, एक्चुअल में शेयर 10 रुपये का था। सो प्रीमियम क्या हुआ, 14 माइनस 10, दैट इज़ 4 रुपीज़। तो 1 लाख शेयर पे, यानी कि पर शेयर पे 4 रुपये कमाए प्रीमियम। ठीक है, और 1 लाख शेयर पे कितने कमाए होंगे इस हिसाब से, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 4, दैट इज़ 4 लाख। ठीक है, सो ये आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ रही है। अब ये प्लस 2,310,000 है, इसमें माइनस कर देंगे 14 लाख या 1,04,100,000। तो फिर हम देखेंगे कि कितने अमाउंट की एप्लीकेशंस बाकी हैं। ठीक है, सो ये आ गई 2,310,000 माइनस 1,400,000। ठीक है, तो ये आ गई 9,10,000 की एप्लीकेशंस अभी भी रिमेनिंग है, या जो पैसे आते हैं एप्लीकेशन के थ्रू वो 9,10,000 एक्सेस में आए गए हैं। ठीक है, तो ये भी हम जो वापस कर देंगे। तो उसको वापस करने का क्या प्रोसीजर होगा कि हम फिर से एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे कितने से, 9,10,000 से। ठीक है, कि हमने अभी फाइंड आउट किया कि इतने पैसे हमारे पास एक्सेस में आ गए हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 9,10,000, ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं 65,000 शेयर्स को। कैसे पता चला, ये जो शेयर्स हमें शेयर्स की एप्लीकेशन कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन हमने रिसीव हुई थी, 1,65,000 की। और जबकि हमने सिर्फ इशू करने थे 1 लाख, तो 1,65,000 माइनस 1 लाख, दैट इज 65,000। ठीक है, सो 65,000, और ये हमें जो है 14 रुपीज़ का, मतलब 14 रुपीज़ एक शेयर पे रिसीव हुआ। ठीक है, सो फिर 65,000 पे कितना रिसीव हुआ होगा, 9,10,000। ठीक है, इसको करके भी देख लेते हैं यहाँ पे, 65,000 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, तो कितने हो गए, 9,10,000। अब इसके अगेंस्ट हमने कैश दे दिया, रिफंड कर दिया पैसा। ठीक है, सो ये कैश कितने का आएगा, ऑब्वियसली 9,10,000 का। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, आगे आपके पास क्या है, आगे भाई लिखा हुआ है कि कंपनी इशूड 1,000 शेयर्स एट पार टू परचेज मशीन। ठीक है, अब क्या होता है कि कंपनी वाज औकात ये भी करती है, जब उसके पास कैश की शॉर्टेज होती है और उसको कोई मशीनरी वगैरह परचेस करनी होती है, तो वो जाती है दुकान वाले के पास और बोलती है कि भाई हम आपको कैश नहीं देंगे, कैश के बदले शेयर्स में हम पेमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, यानी कि आपको कैश की जगह पे हम शेयर्स देंगे और वो शेयर्स आपके पास रहेंगे और शेयर्स पे आप डिविडेंड कमाओगे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से भी कंपनी पेमेंट कर सकती है। और कंपनी ने कितने शेयर्स दिए, 1,000 शेयर्स दिए। ठीक है, एक शेयर कितने का, 8 पार यानी कि 10 रुपये का दिया। ठीक है, पार का मतलब कि फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये इनकी जिस तरीके से रिकॉर्ड होगी, सबसे पहले तो आप ये रिकॉर्ड करोगे कि मशीन कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास मशीन है। ठीक है, और मशीन कितने की है ये यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें बस इतना पता है कि 1,000 शेयर्स इशू किए और पार वैल्यू पे किए। तो उसका मतलब कि मशीन की क्या प्राइस होगी, जो 1,000 शेयर की प्राइस है ऑब्वियसली। ठीक है, सो 1,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10। ठीक है, और 1,000 शेयर्स हैं ये। ठीक है, दिस इज़ नॉट रुपीज़ वगैरह, दिस इज़ द नंबर्स ऑफ शेयर्स एंड, और एक नंबर जो है मतलब एक पर शेयर जो है वो, या एक शेयर जो है 10 रुपये का। तो इस हिसाब से 1,000 शेयर्स कितने के होंगे, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस वुड बी 10,000, राइट। सो 10,000 यहाँ पे एक डेबिट साइड प्रिंट पास करके
और ये पेमेंट आपने की शेयर्स के थ्रू, शेयर्स दिए आपने, शेयर्स भी अपने पूरे पार वैल्यू पे दिए। सो 1000 शेयर्स दिए और एक शेयर की जो वैल्यू 10 रुपये है, तो इस हिसाब से 1000 शेयर की भी क्या वैल्यू होगी, 10,000, राइट। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़, ठीक है। और मैं जाते जाते आपके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा थैंक यू लिखता जाता हूँ, ठीक है, ताकि ये स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।